मित्रों नमस्कार। आइए मित्रों, आज आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आज मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक विशेष विषय को लेकर के। मित्रों, आप सभी ने हिंदू धर्म में यज्ञ, हवन इत्यादि नाम जरूर सुना होगा और आप सभी लोग जरूर ही यज्ञ हवन आदि से परिचित होंगे। अर्थात हिंदू धर्म में यज्ञ का क्या महत्व है, यज्ञ क्यों किया जाता है, हवन क्यों किया जाता है। और आपने देखा होगा कि जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत यह जो यज्ञ का विधान है, यज्ञ कई प्रकार के होते हैं और नाना प्रकार के यज्ञों का विधान हमारे जीवन से किस प्रकार संबद्ध है, इस प्रकार की आज आप सभी के सामने हम चर्चा करेंगे। और विशेष करके आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, जो यूजीसी नेट 25 कोड है उसके अंतर्गत अग्निहोत्र या दर्श पौर्णमास यज्ञ, राजसूय वाजपेयी यज्ञ आदि जितने भी यज्ञ उसके अंतर्गत सिलेबस पाठ्यक्रम में है, उन सभी यज्ञों की चर्चा हम क्रमानुसार करने का प्रयास करेंगे। तत्क्रम में ही हम यहाँ पर अग्निहोत्र क्यों किया जाता है और सबसे पहले हवन, ये जो शब्द है आपके कर्ण विवर में जो ये शब्द सुनाई देता होगा, या समस्त हिंदू धर्म में आप यत्र क्वचित आप जहाँ निवास करते होंगे, आपने इस शब्द का श्रवण जरूर किया होगा और आपके इर्द गिर्द हर एक क्षेत्र में, आपके पड़ोस में ये हवन की जो प्रक्रिया है, जो यज्ञ किया जाता है, ये जरूर किया जाता होगा। और आखिर इसको करने के पीछे क्या कारण है, इससे करने से क्या लाभ होते हैं और इसको करने का क्या विधान है, इसकी क्या परंपरा रही है और भविष्य में यह किस किस प्रकार से उपयोगी सिद्ध हो सकता है, इत्यादि नाना प्रकार के प्रश्न आपके मन में भी हो सकते हैं। और प्रश्न आपके मन में होना स्वाभाविक है, लेकिन संभवतः इन सभी प्रश्नों का उत्तर होना बिल्कुल एक असंभव सी बात है। मित्रों, आज इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करूंगा और न केवल प्रश्नों का उत्तर ही दूंगा, बल्कि आपको एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन अर्थात व्याख्यान उनका प्रस्तुत करूंगा। तो आइए मित्रों, सबसे पहले हम जानेंगे हवन के बारे में, यानी यज्ञ किसे कहते हैं। तो उन सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। वंदे संस्कृत मातरम परिवार की ओर से आप सभी को हार्दिक नमस्कार। और sanskritexam.com जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जरूर विजिट कीजिएगा। और मित्रों, आप सभी को बता दूं कि यूजीसी नेट का जो हमारा ये सीरीज चल रहा है, उसके अंतर्गत आप हमारी सारी वीडियोस अभी अवेलेबल हैं, उनको देख सकते हैं। तो आइए मित्रों, विषय को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं हवन का क्या महात्म्य है। मित्रों, आप सभी ने हवन के बारे में कितना कुछ जाना होगा, बहुत कुछ सुना होगा। तो आज हम यहाँ पर कुछ विशेष जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो मित्रों यज्ञ, ये जो हवन जो शब्द है, यह आपने हवन देखा होगा, यज्ञ देखा होगा और नाना प्रकार के जितने भी पूजन का विधान किया जाता है, उन सभी पूजाओं में बिना यज्ञ के कोई भी पूजा सफल नहीं होती है, अर्थात बिना यज्ञ के पूजा निष्फल मानी जाती है। अतः यज्ञ का विधान बहुत ही आवश्यक माना जाता है। तो मित्रों, ये यज्ञ क्या है, आखिर यज्ञ क्यों किया जाता है, यज्ञ को करने के पीछे क्या कारण है, यज्ञ से होने वाले क्या लाभ हैं, ये सारी बातें, ये सारे प्रश्न आपके मन में होना स्वाभाविक है। तो सबसे पहली बात, यज्ञ एक कर्मकांड विधि है। मित्रों, आप सभी जानते होंगे यज्ञ कर्मकांड विधि होती है और यह परमात्मा द्वारा ही हृदय में या हृदय से संपन्न की जाती है। जीव के अपने सत्य परिचय को या सत्य परिचय जो कि परमात्मा का अभिन्न ज्ञान है, उस अनुभव के आधार पर भी यह जो यज्ञ की परंपरा रही है, उसी के आधार पर यह पूर्ण होती है और यह शुद्ध होने की एक प्रक्रिया है। अगर मूल रूप से हम जानने का प्रयास करें यज्ञ क्या है, तो यज्ञ एक शुद्ध होने की एक प्रक्रिया है, अर्थात अपने आप को शुद्धिकरण या शुद्ध करना, इसकी प्रक्रिया ही यज्ञ है। इसका संबंध अगर देखा जाए तो अग्नि से प्रतीक रूप में किया जाता है, यानी यज्ञ का साक्षात संबंध होता है अग्नि से। और यज्ञ का सीधा सीधा आपने संबंध देखा होगा कि अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम, अग्नि को ही जो है यज्ञ का ऋत्विक कहा जाता है, यानी प्रतीकात्मक रूप से अग्नि ही यज्ञ से संबंधित है। इस प्रकार से मित्रों, यदि आप भगवत गीता भी पढ़ेंगे तो भगवत गीता के चौथे अध्याय में या आपको दूसरे अध्याय में या आपको भगवत गीता के बहुत सारे अध्याय में यज्ञ से संबंधित बातें मिलेंगी। जैसे कि आपको मिलेगा कि यज्ञात भवति पर्जन्यः पर्जन्यादन्न संभवः, अर्थात यज्ञ से ही वृष्टि होती है। जो आप बारिश देखते हैं, बारिश
यज्ञ से होती है और बारिश होने से ही जो है संसार में जितना भी धन धान्य है वह उत्पन्न होता है और इस प्रकार से सृष्टि का क्रम चलता है। और ऐसे ही चतुर्थ अध्याय में भगवत गीता के श्री कृष्ण कहते हैं कि अधियज्ञो हमें वात्रा देहे देह भृतांबरा, अर्थात यज्ञों में भी मैं ही हूँ, समस्त देहों में भी मैं ही व्याप्त हूँ। इस प्रकार से यज्ञ की महिमा का वर्णन भगवत गीता में भी किया गया है। और न केवल भगवत गीता में, समस्त हिंदू धर्म ग्रंथों में, स्मृतियों में, पुराणों में या महाभारत रामायण जैसे काव्य शास्त्रों में, काव्य साहित्य में यज्ञ का विशेष वर्णन मिलता है। मित्रों, यह यज्ञ बहुत ही उपयोगी होता है और समस्त जितने भी गृहस्थ व्यक्ति होते हैं, गृहस्थ मानव होते हैं, उन सभी के लिए यज्ञ का बहुत ही ज़्यादा महात्म्य है। यहाँ पर देखिए, यज्ञ शब्द के 3 अर्थ होते हैं, एक देव पूजा, दूसरा दान और तीसरा संगतिकरण। मित्रों, ये जो 3 अर्थ आपको दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों अर्थों में यज्ञ की पूजा की जाती है और यज्ञ को समझा जाता है। अर्थात यज्ञ जब हम बोलते हैं तो उससे देव की पूजा होती है, दूसरा दान आदि धर्म भी उससे फलीभूत होते हैं, और संगतिकरण अर्थात हम देवताओं के साथ वास करते हैं और समस्त इस विश्व में, इस धरा में, अपने इस क्षेत्र में, समस्त जगत में हम अपना एक संगठन बना करके समस्त देवताओं की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से 3 अर्थों में यज्ञ शब्द का प्रयोग होता है। और यज्ञ के तात्पर्य की यदि हम बात करें तो त्याग, बलिदान, शुभ कर्म जैसे बहुत सारे अर्थों में यज्ञ का तात्पर्य लिया जाता है। इस प्रकार से मित्रों, ये प्रारंभिक यज्ञ के बारे में प्रारंभिक जानकारी है कि यज्ञ क्या होता है, यज्ञ क्यों किया जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने चाहते हैं, वह बात यह है कि अग्निहोत्र क्या होता है, अग्निहोत्र क्यों किया जाता है। और यज्ञ जब हमने आपको बताया तो यज्ञ के अंतर्गत एक विशेष यज्ञ होता है जिसको अग्निहोत्र कहा जाता है। मित्रों, यज्ञ जो ये शब्द है, ये अपने आप में एक अद्भुत शब्द है और उसके अंतर्गत बहुत सारे यज्ञों का समाहार किया जाता है। उसी में एक अग्निहोत्र नामक यज्ञ आता है जिसका अभिप्राय दैनंदिन यज्ञ से होता है। तो मित्रों, सबसे पहली बात की यज्ञ मुख्यतः 2 प्रकार से विभाजित किए जाते हैं, एक स्रोत यज्ञ, दूसरा स्मार्त यज्ञ। यज्ञ का ही दूसरा नाम याग के रूप में भी जाना जाता है। श्रुति से प्रतिपादित अर्थात श्रुति अर्थात वेद से संबंधित जितने भी यज्ञ होते हैं, वेद मंत्रों का जिनमें उच्चारण होता है या वेद मंत्रों का जिनमें परिपालन किया जाता है, ऐसे जो यज्ञ होते हैं उनको स्रोत यज्ञ कहा जाता है। मित्रों, इसी क्रम से, इसी अर्थ में स्मृति प्रतिपादित जो यज्ञ होते हैं उनको स्मार्त यज्ञ कहा जाता है। इस प्रकार से ये 2 प्रकार के मुख्यतः यज्ञों का प्रारंभिक विभाजन है। स्रोत यज्ञ में केवल श्रुति प्रतिपादित मंत्रों का प्रयोग होता है, जबकि स्मार्त यज्ञ में वैदिक, पौराणिक और तांत्रिक जैसे मंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से मित्रों, ये प्रारंभिक वेदों में जो जानकारी मिलती है यज्ञों के बारे में कि यज्ञ किस प्रकार से किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो अग्निहोत्र की आपके सामने हम चर्चा कर रहे हैं, तो अग्निहोत्र वेदों का ही एक यज्ञ है, अर्थात श्रुति यज्ञ है, स्रोत यज्ञ है। किंतु उनमें 5 यज्ञ जो वेदों में जो स्रोत यज्ञ होते हैं, उनमें से 5 यज्ञ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, जिनमें एक अग्निहोत्र है, दूसरा दर्श पौर्णमास यानी दर्श पूर्णमास जो यज्ञ है वह है, तीसरा चातुर्मास यज्ञ है और चौथा पशु याग है और 5वां सोम याग है। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के यज्ञ वेदों में बताए गए हैं, अर्थात ये श्रुति यज्ञ, स्रोत यज्ञ है। मित्रों, यहाँ पर हम जो अग्निहोत्र यज्ञ है उसकी चर्चा करेंगे। तो वैसे तो बहुत सारे यज्ञ हैं, याग हैं, कई प्रकार के हैं, जैसे स्मार्त यज्ञ होते हैं, दर्श पूर्णमास यज्ञ होते हैं, अर्थात जिस यज्ञ को अमावस्या और पूर्णिमा के दिन किया जाता है उसको दर्श पूर्णमास यज्ञ कहा जाता है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर अग्निहोत्र जो यज्ञ है, अग्निहोत्र यज्ञ अपने आप में एक बहुत अद्भुत यज्ञ है और इसका विधान क्या है, इसको कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या इसका प्रयोजन है, क्या इससे होने वाले लाभ इत्यादि बातों की चर्चा हम यहाँ पर करना चाहेंगे। तो मित्रों, सबसे पहली बात कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यज्ञ कई प्रकार के होते हैं। उनमें से आप ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ या वैश्वदेव यज्ञ या अतिथि यज्ञ इनकी भी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम अग्निहोत्र की जब चर्चा करते हैं तो यह अग्निहोत्र जो होता है इसमें वेदी बना करके अग्नि प्रज्वलित की जाती है और अग्नि प्रज्वलित करके एक यज्ञ किया जाता है जिसको अग्निहोत्र कहा जाता है। अग्निहोत्र की यदि हम बात करें तो अग्निहोत्र जो है यज्ञ यजुर्वेद के आधार पर किया जाता है और अग्निहोत्र से तात्पर्य एक ऐसे होम से अर्थात ऐसी आहुति से है जिसे प्रतिदिन किया जा सकता है। अर्थात
अग्नि को बुझने नहीं दिया जाना चाहिए। मित्रों, एक ऐसा यज्ञ है जिसमें अग्नि बुझे ना, तो इसी कारण से अग्निहोत्र कहा जाता है। यह बात आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और महाभारत के आश्वमेधिक पर्वों के अंतर्गत अध्याय नंबर जो 92 नंबर का अध्याय है, उसमें अग्निहोत्र की महत्ता का बहुत ज़्यादा वर्णन किया गया है। आप चाहें तो उसको पढ़ भी सकते हैं। तो इस प्रकार से ये अग्निहोत्र दैनंदिन होता है, अर्थात प्रतिदिन किया जाने वाला यह जो यज्ञ होता है उसे अग्निहोत्र कहते हैं। और इसमें अग्नि को बुझने नहीं दिया जाता, इसी कारण इसका नाम अग्निहोत्र पड़ा है। तो मित्रों, इस यज्ञ को करने से क्या फल होते हैं? तो संभवतः देव ऋण से व्यक्ति जो देव ऋण होता है उससे चूक जाता है, यानी उसका वह ऋण छूट जाता है। और यह यज्ञ एक ऐसा यज्ञ होता है जो कि आपातकालीन स्थिति के लिए ही नहीं बल्कि प्रतिदिन करने के लिए भी उपयुक्त माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अग्निहोत्र यज्ञ से उत्पन्न अग्नि से रज और तम कणों का नाश होता है, और इस यज्ञ से उत्पन्न अग्नि मनुष्य को 10 फीट तक सुरक्षा कवच जो होता है उसे प्रदान करती है। इस प्रकार से इस हवन में प्रयोग किया जाने वाला जो पात्र विशेष होता है या पात्र विशेष आकृति और तांबे का जो होता है, इस यज्ञ में शुद्ध और साबुत चावलों का प्रयोग करना चाहिए और गाय के गोबर से बने उपलों का भी प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार ये यज्ञ है। इसके विषय में सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती जी ने भी इस यज्ञ को अपनी पंच महायज्ञ विधि में प्रस्तुत किया था, और यहीं से इस यज्ञ की बहुत बड़ी महत्ता बढ़ गई थी। तो मित्रों, ये अग्निहोत्र यज्ञ है। मित्रों, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये स्रोत यज्ञ होता है, जैसे कि यह अग्निहोत्र जो यज्ञ है, इन स्रोत यज्ञों में आपने ऋत्विक के बारे में जरूर सुना होगा। जो वेद होते हैं उनके ऋत्विक होते हैं, अर्थात उनको धारण करने वाले एक विशेष कर्ता होता है, विशेष धर्ता होता है जो उनको धारण करता है, उन मंत्रों को पढ़ता है, मंत्रों का वाचक होता है, वाचन करने वाला होता है, पाठक होता है, तो उनको ऋत्विक कहा जाता है। मित्रों, आप सभी को बता दूं कि स्रोत यज्ञ जो होते हैं उनमें 16 ऋत्विक होते हैं। तो ये 16 ऋत्विक कौन कौन से होते हैं तो आप सभी को बता दूं। एक सबसे जो प्रसिद्ध ऋत्विक होता है जिसको ब्रह्म के रूप में जाना जाता है। तो यज्ञ कर्म में ब्रह्म का ऋत्विक और यजमान के समस्त कार्यों का जो सावधानी पूर्वक निरीक्षण करता है उसे ब्रह्म ऋत्विक कहा जाता है, और ये चारों वेदों का ऋत्विक माना जाता है। अथर्ववेद का विशेष तौर पर इसको कहा जाता है। तो ऐसा ब्रह्म ऋत्विक स्रोत यज्ञ का एक विशेष ऋत्विक होता है। ऐसा ही उद्गाता होता है, ऐसा होता है, अध्वर्यु होता है। आपने इन चारों ऋत्विक के विषय में जरूर सुना होगा। जैसे उद्गाता साम मंत्रों को जो पढ़ता है उसे उद्गाता कहते हैं। जो ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ता है उसे होता कहते हैं, यानी जो आवाहन करता है, बुलाने वाला होता है। जो प्रारंभ से अंत तक यज्ञ करने वाले को अध्वर्यु कहते हैं, यानी जो प्रारंभ से अंत तक सारी यज्ञ की विधि को संपादित करता है उसे अध्वर्यु कहते हैं। इस प्रकार से चार ऋत्विक अत्यंत प्रसिद्ध हैं, लेकिन जो स्रोत यज्ञ होते हैं उनमें टोटल 16 ऋत्विक होते हैं। 16 ऋत्विक में से जैसे ब्राह्मणाच्छंसी एक ऋत्विक होता है। यह ब्राह्मणाच्छंसी एक ऐसा ऋत्विक होता है जो कि ब्रह्म के सहायक ऋत्विक को ब्राह्मणाच्छंसी कहते हैं। मित्रों, ये ब्रह्म यानी चारों वेदों का जो ऋत्विक होता है ब्रह्म, उसका सहायक होने के कारण इसको ब्राह्मणाच्छंसी कहते हैं। और अगला जो ऋत्विक होता है प्रस्तोता नाम का ऋत्विक। मित्रों, प्रत्येक सामगान के 5 भेद होते हैं, 5 भाग होते हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। उसके प्रथम भाग को प्रस्ताव कहते हैं, और हम प्रस्ताव को पढ़ने वाले उद्गाता के सहायक ऋत्विक को प्रस्तोता कहते हैं। यानी जो प्रस्ताव को पढ़ता है, यानी सामगान की विधि को जो पढ़ता है उसे प्रस्तोता कहते हैं। तो प्रस्तोता भी एक ऋत्विक होता है। एक ऋत्विक का नाम है मित्रों मैत्री वरुण, इसी को प्रशास्ता भी कहा जाता है। अर्थात मित्र वरुण देवता वाले मंत्रों को जो पढ़ता है विशेष रूप से उसे मैत्री वरुण ऋत्विक कहा जाता है। मित्रों, प्रतिप्रस्थाता एक विशेष यजमान का एक ऋत्विक होता है जिसको प्रतिप्रस्थाता कहा जाता है। और ये एक ऐसा ऋत्विक होता है जो कि यजमान की पत्नी से संबंध रखने वाले कार्यों के लिए, अर्थात जब भी यज्ञ में यजमान की पत्नी से कोई आहुति प्रदान करवानी हो या कोई भी आचमन इत्यादि कार्य संपन्न करवाना हो तो उसके लिए एक प्रतिप्रस्थाता नामक ऋत्विक वहां पर उपस्थित होना चाहिए। इस प्रकार से एक प्रतिप्रस्थाता ऋत्विक वहां पर रहता है। अगला जो ऋत्विक होता है पोतः नाम का ऋत्विक होता है। पोतः नाम के ऋत्विक को सोमरस को जो वस्त्रादि से छानकर पवित्र करने वाला जो ब्रह्मा का सहायक होता है उसी को पोता नामक ऋत्विक कहते हैं। मित्रों, ध्यान रखिएगा, सोमरस का यज्ञ में बहुत बड़ा महत्व होता था प्राचीन काल में। वर्तमान में सोमरस की अनुपलब्धता है, तथापि सोमरस अनुपलब्ध होने पर भी यदि सोमरस न हो तो जितनी भी आहुतियां दी जाती हैं उसमें जो ब्रह्मा का जो सहायक होता है वस्त्रादि से छान करके या जो भी आहुति होती है उनका परिष्करण करना, उनको संशोधित करना, उनको
अच्छे ढंग से स्वच्छ करना, उसका जो कार्य करता है उसे पोतः ऋत्विक कहते हैं। मित्रों अगला जो ऋत्विक है 10वें नंबर का, उसको प्रतिहर्ता कहते हैं। और प्रतिहर्ता नामक जो ऋत्विक होता है श्रौत यज्ञ में शाम के तृतीय भाग के पढ़ने वाले जो उद्गाता के सहायक ऋत्विक होते हैं उसी को प्रतिहर्ता कहते हैं। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, अगला जो ऋत्विक होता है उसे अच्छे वाक कहते हैं। अच्छे वाक ऋत्विक के बारे में यदि बात करें तो मित्रों अच्छे वाक ऋत्विक एक ऐसा ऋत्विक होता है जो कि होता का सहायक ऋत्विक होता है और एक अच्छी वाणी का प्रयोग करता है। अगला ऋत्विक है नेष्टा ऋत्विक। मित्रों नेष्टा ऋत्विक को ही अध्वर्यु का सहायक माना जाता है। तो कई बार पूछा भी गया है ऐसा प्रश्न कि नेष्टा ऋत्विक किससे संबंधित है, तो इतना जरूर ध्यान रखिएगा, श्रौत यज्ञ से संबंधित है और अध्वर्यु से विशेष रूप से संबंधित है, यानी ये अध्वर्यु का सहायक होता है, यजुर्वेद से संबंधित है। ये सारी बातें आप जरूर समझिएगा। अगला जो ऋत्विक है मित्रों 13वें नंबर का, उसको अज्ञात कहा जाता है। अज्ञात इसलिए कहा जाता है क्योंकि अग्नि को प्रदीप्त करने वाला जो ब्रह्म होता है या ब्रह्म एवं अध्वर्यु का जो सहायक होता है उसे अज्ञात ऋत्विक कहा जाता है। यानी चारों वेदों का संबंध इससे होता है और यजुर्वेद का विशेष संबंध इससे होता है। सुब्रह्मण्य नामक एक ऋत्विक होता है। इस ऋत्विक का नाम जो पड़ा है सुब्रह्मण्य, तो सुब्रह्मण्य नामक ऋषि से इंद्र देवता की स्तुति करने वाला जो उद्गाता के सहायक होता है उसी को सुब्रह्मण्य कहते हैं। तो ये मित्रों आप अच्छे ढंग से समझिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखिए ग्रावस्तुत नाम का एक ऋत्विक होता है और होता का जो सहायक होता है उसी को ग्रावस्तुत कहते हैं, यानी ऋग्वेद से संबंधित होता है। और अंतिम जो 16वें नंबर का ऋत्विक होता है उसे उन्नेता कहते हैं। और उन्नेता ऋत्विक को यज्ञ पात्रों में जितने भी सामरस होते हैं, सोमरस होते हैं, उनको भरने का जो काम करता है, उनको ले जाने का उन्नेता उन्नयन का जो काम करता है उसे उन्नेता ऋत्विक कहते हैं। तो मित्रों इस प्रकार से ये यज्ञ कार्यों में या स्रोत यज्ञ की परंपरा में 16 या 16 प्रकार के जो ऋत्विक होते हैं इनको जरूर समझिएगा, इनको ध्यान रखिएगा। जब भी आप यज्ञ करते हो तो इन ऋत्विकों का कहाँ पर प्रयोग किया जाएगा, यानी कहाँ पर कौन सा ऋत्विक हमें आवश्यक है, ये सारी बातें हमको जरूर ध्यान रखनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो ऋत्विक होते हैं सोम याग या स्रोत याग 16 ऋत्विकों का एक गण है। और अगर संभवतः इनको एक बार में यदि आपको बताएं तो पहला जो गण है जो अध्वर्यु जैसा गण है, तो अध्वर्यु के अंतर्गत एक अध्वर्यु आता है, दूसरा प्रतिप्रस्थाता आता है, तीसरा नेष्टा आता है, चौथा उन्नेता आता है। ब्रह्मगण के अंतर्गत ब्रह्मा आता है, ब्राह्मणाच्छंसी आता है, आग्निध्र नामक एक ऋत्विक आता है और अगला पोता या पोत्रा नामक ऋत्विक आता है। होत्री गण की यदि बात करें उसमें होता आता है, मैत्रा वरुण आता है जिसको प्रशास्ता भी कहा जाता है, एक अच्छवाक आता है और अगला ग्रावस्तुत आता है। इस प्रकार इनको 4-4 के विभाजन में विभाजित किया जाता है। और अंतिम जो उद्गात्री गण है उसमें उद्गाता आता है, प्रसड्ड नामक एक ऋत्विक आता है, प्रतिहर्ता नामक भी एक ऋत्विक आता है और सुब्रह्मण्य जो मैंने आपको बताया वह भी इसी के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से ये सोमयाग के अंतर्गत या श्रौत यज्ञ के अंतर्गत यज्ञों के अंतर्गत टोटल 16 प्रकार के ऋत्विक होते हैं। और हमने यज्ञों के अंतर्गत जो अग्निहोत्र नामक जो यज्ञ होता है मित्रों ये प्रतिदिन किया जाने वाला यज्ञ होता है और ऐसा यज्ञ होता है जिससे कि समस्त इसमें कोई बंधन नहीं होता है, आप इसे किसी भी दिन कर सकते हैं और प्रतिदिन कर सकते हैं। इस प्रकार का जो यज्ञ किया जाता है उसे अग्निहोत्र कहते हैं और इस यज्ञ में अग्नि सदैव प्रज्वलित होती रहे, इसी कारण से इसका नाम अग्निहोत्र रखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, यह अग्निहोत्र अपने आप में एक अद्भुत यज्ञ है। इस प्रकार से हमने अग्निहोत्र एवं यज्ञों से संबंधित सामान्य जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम। धन्यवाद।